हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। जैसा कि आज से अभी से ही 8th क्लास की शुरुआत होने जा रही है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8th क्लास सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, ठीक है। इसके सारे चैप्टर और तीनों सब्जेक्टों के सभी चैप्टर इंपोर्टेंट हो जाते हैं पेपर को लेकर के। 6th क्लास और 7th क्लास को तो ऐसा था कि उसका बेस बनाना जरूर थे आपके लिए, ठीक है। 8th क्लास से आपके सारे पेपरों में क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक से बिल्कुल आएगा। आपको खुद ही महसूस होने लगेगी ये सारी चीजें, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं, जिस बच्चे ने सेट 1 और सेट 2 करे और वो इन कमेंट मुझे बता दे कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, सभी चीज। और मैंने बता भी दिया है कल आपकी सेट 2 में, प्रैक्टिस सेट 2 में, जैसे कि मैंने बोला है कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। वही जो मैंने टाइम दे रखी है। और सैटरडे संडे को प्रैक्टिस सेट चले करेंगे, ठीक है, आपको 25-25 करके, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कुछ दिन ही बचे हैं आपके, ठीक है, 55-60 दिन रह रहे हैं बस एग्जाम के आने में, ठीक है। ज्यादा दिन नहीं है भाई मेरे, ठीक है। मेहनत कर लो लगन से, सिर्फ आपके पास 2 महीना है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से चलेंगे, ठीक है। सभी चीज आज से 8th क्लास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, सभी को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लग जाओ कैडे पढ़ के, ठीक है। तो संसाधन के बारे में जानेंगे, संसाधन कौन कौन से हैं, संसाधनों और विकास के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, संसाधन क्यों जरूरी है, हमारे संसाधन के प्रकार, इनकी सुरक्षा, सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, मानव संसाधन क्या है और संसाधन का संरक्षण कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। इस कंटेंट के आधारित पे चलूंगा मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं संसाधन के बारे में, रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। हर वह वस्तु जिसका उपयोग हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, जो हमारे लिए उपयोग है, हमारे मानव के लिए जो चीजें उपयोग है, वो एक संसाधन कहलाता है। कुछ भी लगा लो, ठीक है, और संसाधन कहलाता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, किसी के आर्थिक मूल्य का मतलब, जबकि कुछ का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे पेट्रोल का आर्थिक मूल्य है, ठीक है, आपको पता है, लेकिन किसी वादी की खूबसूरत का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे घूमने फिरने जाते हो, किसी वादी को देखने जाते हो, उसका कोई, लेकिन वो मनुष्य के लिए उपयोगी है दोनों चीजें, ठीक है, इसलिए वो संसाधन बन जाती है। लेकिन दोनों ही हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, इसलिए दोनों ही संसाधन है। किसके लिए? हमारे सबके लिए, ठीक है। किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदलने में समय और टेक्नोलॉजी का मुख्य भूमिका होती है। जब लोग पेट्रोलियम के इस्तेमाल के बारे में नहीं जानते थे, ये तब यह संसाधन नहीं था हमारे लिए, ठीक है भाई। आज से 200, 250, 300, 400 साल पहले हम इस चीज के बारे में, हमें पता नहीं थी, ठीक है, हमें कुछ भी, ये हमारे लिए संसाधन नहीं था। पढ़ा है जो पढ़ा रहने दो, ठीक है। जब हमें पता चले ये हमारे यूज में है, तो हमारे लिए संसाधन हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें आज भी हमें पता नहीं है, वो न्यू ही पड़ी रहती हैं, तो हम जानते हैं हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है। लेकिन क्या पता आप 50 साल, 500 साल बाद हमें पता लगे कि हाँ, ये चीज तो उपयोगी है हमारे लिए, तो एक संसाधन के रूप में आ जाती है, ठीक है। जैसे ही आदमी ने पेट्रोलियम के इस्तेमाल के तरीके इजाद किए, यह एक संसाधन बन गया, ठीक है। संसाधन के प्रकार देख लेते हैं। संसाधन के 3 प्रकार है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है और मानव संसाधन है। तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स का मतलब है प्राकृतिक से मिलने वाले संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जो हमारे प्राकृतिक की देन है, ठीक है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल सीधे तौर पर होता है, कुछ अन्य संसाधनों के इस्तेमाल के लिए किसी न किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हवा है, पानी का इस्तेमाल हम सीधे सीधे करते हैं, लोगों को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमें लोहा से बदलाव लाना पड़ता है किसी यंत्र के द्वारा, किसी के द्वारा, तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के अब जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है, अभी तक तो 3 प्रकार पढ़े थे, जैसे कि मैंने पढ़ा है पीछे, ठीक है। संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, मानव संसाधन है। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन के 2 प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन उठाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा गया प्राकृतिक संसाधन के कौन कौन से 2 भाग है, कौन सी श्रेणियां हैं, ठीक है। एक तो नवीकरणीय है, एक अनवीकरणीय है, ठीक है। नवीकरणीय क्या है? फर्स्ट है नवीकरणीय संसाधन। कुछ संसाधन तेजी से नवीकृत होते हैं, इसलिए उनका भंडार कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। नवीकरणीय जान ले तो जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, हमारे लिए पानी है, ठीक है। पानी तो मोस्टली अभी थोड़ा सा कंट्रोल होने लगा, पता लग गया बहुत से यूं ही फेंक रहे हैं। आदि नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है। लेकिन यदि हम इनमें से कुछ संसाधनों का इस्तेमाल सावधानी से नहीं करते हैं, तो उनके लिए किल्लत की समस्या हो सकती है। जैसे कि पानी की किल्लत होने लगी है आजकल, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में। मिट्टी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं
करने से मृदा प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पानी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के कारण आज अधिकांश शहरों गांवों में पानी पीने के लिए किल्लत होने लगी है। ठीक है, जैसे कि अपने हरियाणा पंजाब में मोस्टली यहाँ पर पानी में काफी मात्रा में गिरावट आई है। ठीक है, तो अनवीकरणीय अनवीकरणीय के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ संसाधनों के नवीकरण में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल यदि बड़े पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर अधिक मात्रा में, तो इनका भंडार तेजी से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब आज के समय में हम तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है उससे 100 साल बाद, 150 साल बाद वो सोचने लगे कि भाई इसका उपयोग कैसे होता होगा, इंसान कैसे करते होंगे ये सारी चीजें। भाई उन्हें भी तो महसूस होने दो, आज ही निपटा दोगे क्या सब चीजें। कोयला है, पेट्रोलियम है, अनवीकरणीय संसाधन है, कभी भी खत्म खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक रिसोर्स के अनुसार एक बताई एक संगठन ने कि 80 साल तक ही कोयला सीमित है अपने भारत के अंदर। तो ठीक है, कोयला और पेट्रोल को बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जितनी तेजी से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जल्दी ही इनका भंडार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन इसलिए कंट्रोल थोड़ा सा, जैसे रोड बत्ती पे चल रही है गाड़ी, चलन दे इसी के अनुसार, कोई बंद थोड़ी करा है आजकल, कुछ ही दिन करे और फिर चालू, क्योंकि यार कौन मारा गर्मी में चलन दे, रेड बत्ती चाहे 2.5 मिनट की हो चाहे 2 मिनट की होती है, बंद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही, कुछ तो बचेगा, कुछ परसेंट तो बचेगा। मानव निर्मित संसाधन मैन मेड रिसोर्स जान लेते हैं। जब इंसान द्वारा किसी साधन में बड़े बदलाव लाए जाते हैं, कोई भी साधन हो, तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। जो मानव के द्वारा उसमें मतलब मानव अपना उपयोग करता है, उसमें अपना मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, जैसे कि किसी संसाधन को लेकर के उसमें उपयोग करना चाहता है, उसमें कुछ बदलाव लाना चाहता है इंसान, तो वो मानव निर्मित संसाधन मतलब मानव द्वारा बनाई गई चीज हुई है। ठीक है, लोहा को कई प्रक्रियाओं में गुजारने वाली बाद में स्टील बनाता है। ठीक है, यंत्रों के द्वारा, इसलिए स्टील एक मानव निर्मित संसाधन बना है। भवन, पुल, रेलवे किसके क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। भाई टेक्नोलॉजी मानव ने इसे निर्मित की है। ठीक है, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स जान लेते हैं। मानव संसाधन क्या है, सिंपल है, आदमी के दखल के बिना, मतलब हमारे बिना प्रयोग करे बिना किसी भी संसाधन का उपयोग नहीं बनाया जा सकता, किसी भी संसाधन को उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर हमने किसी में किसी इंटरफेस नहीं किया तो वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है या हमारे उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पेट्रोल का वो बताया, आज से 300-400 साल उसमें यूजिंग नहीं था, पर जब मानव को पता चला तो उसमें इस्तेमाल करने लगा, वो उपयोगी बन गया। इसलिए लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल देना जरूरी होता है। ठीक है, जब तक लोगों को यह प्रशिक्षण नहीं मिलता तब तक संसाधनों का उचित और भरपूर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक, कभी भी। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, संसाधन संरक्षण के बारे में इंपॉर्टेंट है कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या हुआ है कि संसाधन का सावधानी से इस्तेमाल करना, उन्हें नवीकरणीय के लिए पर्याप्त समय देने का संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, सतपोषणीय विकास की नीति अपनाने से ही संसाधनों का संरक्षण संभव है। हम जानते हैं कि अधिकतर संसाधन सीमित मात्रा में, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसलिए उनका इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसे ही संसाधन उपलब्ध रहें, वो भी यूज कर सके। यही सतत पोषक विकास कहलाता है। ठीक है, हवा है, पानी है, जैसे नवीकरणीय संसाधनों का भी विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की जरूरत है हमें। यदि हवा प्रदूषित हो जाती है तो उसमें सांस लेना कठिन हो जाता है, आपको पता होगी। ठीक है, 2-4 मोटरसाइकिल धुआं फेंकने लगे तो हाथ भग जाओ तुम। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, जैसे कि ये बच्चे इसमें दिखा रखे है प्रैक्टिकली, बच्चा लाइट को बंद कर रहा है, ये पानी को बंद कर रहा है, ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट होती है, अवेयरनेस होनी चाहिए हर इंसान के अंदर और हर परिवार के अंदर। मैं तो बताता हूँ ये सारी चीजें कंट्रोल अब जब तक एक मुखिया नहीं करेगा, अगर मुखिया ही पानी को बाहर चला जाए तो बच्चे तो सबसे पहले करेंगे, वो तो अनजान है बच्चे। ठीक है, तो पानी का बहुत अधिक दोहन, बर्बादी करने के कारण आज हर जगह पीने के पानी की किल्लत हो रही है। संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए सभी संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है और पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण हो, प्राकृतिक पारितंत्र को कम से कम नुकसान हो। ये सारी चीजें ध्यान पूर्वक रखनी चाहिए हमें। ठीक है भाई, अब चलते हैं। हाँ, इसी के साथ ये मेरी क्लास समाप्त होती है आज की। आशा करता हूँ ये क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली कि भाई और डीपली कर दो इसको, और तरीके से समझाना है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन उठेगा वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं इस क्लास में, और फिर अब क्वेश्चन उन्हीं में से दे दिए हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन आने की संभावना है।
प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? प्राकृतिक, भाई विकास का प्रयोग बिल्कुल, स्तर से उद्गम बिल्कुल, भंडार व वितरण करके, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाता है। वास्तविक संसाधन किसे कहा जाता है? जिनकी मात्रा ज्ञात हो या जिनकी मात्रा पूर्णतः ज्ञात न हो, जिन्हें खोजा जा सके या जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ये सारी गलत हो जाते हैं आपकी। जिनकी मात्रा ज्ञात होना हमें, जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है वही वास्तविक संसाधन कहलाता है। जिनका सर्वेक्षण हो चुका हो, जिन संसाधनों का, जिनको संभाव्य संसाधन पूरी मात्रा में ज्ञात हो जाता है हमें, ठीक है, कि ये हमारे लिए उपयोगी है, तो वही एक वास्तविक संसाधन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती है? निर्जीव मतलब कि निर्जीव, जैसे कि आपके कुछ भी ले लो, माउस है या कोई कुर्सी है, टेबल है, या कुछ भी चीज है जो निर्जीव है, वही तो है निर्जीव चीजें। तो निर्जीव वस्तु एक चीज, वो संभाव्य संसाधन, ये तो अलग ही मैटर है। वास्तविक संसाधन मैंने बताया है आपको, जैव संसाधन हो नहीं सकता, तो अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव उपयोग वर्तमान में किया जाता है। जो निर्जीव वस्तु क्या कहलाती है आपकी? अजैव संसाधन कहलाती है। निर्जीव वस्तु क्या कहलाती है भाई मेरे? अजैव संसाधन। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का है? वास्तविक है, संभाव्य? अब लद्दाख एक जगह, जैसे आपको मैंने बताया है कई बार, लद्दाख है, तो वहां पर एक संभाव्य संसाधन यूरेनियम संसाधन, मतलब संभाव्य का मतलब है कि मिला, कुछ मात्रा में मिला है, कुछ मात्रा में नहीं है, तो वास्तविक तो हो नहीं सकता, संभाव्य। बी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। पवन फार्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वह किस राज्य में है? ये सभी राज्य में पवन तो आजकल, और राजस्थान में भी, गुजरात में भी, तमिलनाडु में भी है, तो उपरोक्त से इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। पूछ लेगा आपको, एक क्वेश्चन इसलिए डाला मैंने। जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो गए, नवीन प्रकार से, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नवीकरणीय कहा जाता है। मैंने बताया जैसे स्लाइड में आपको। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सभी जगह पर पाएंगे तो उन्हें सर्वव्यापक करेंगे। स्थानिक को मतलब एक स्थान पर, अजैव इनका मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। जो संसाधन निश्चित जगह पर मिलेंगे वो स्थानिक कहलाएंगे, ठीक है मेरे भाई, ए इज द राइट आंसर। ये तीनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। संसाधनों का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना व उन्हें नवीकरणीय करना क्या कहलाता है आपका? संसाधन उपागम, संसाधन संरक्षण, संसाधन का विकल्प, संसाधन वस्तुकार, ठीक है। इसका मतलब संसाधन का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग, तो वह संसाधन का विकल्प ही तो हुआ, सिंपल लैंग्वेज है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों को, जो आने वाली पीढ़ी है, आवश्यकता पूरी करें, उसको क्या कहा जाएगा? जैसे मैंने बताया, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा वो, ठीक है, ताकि आगे जनरेशन हमारी उनको यूज में ले सके, ठीक है। आज ही आप खुद इस्तेमाल करके मत मजे काटो, थोड़ा बचा लो उनको भी, ये सभी गलत हो जाते हैं आपके, ठीक भाई। किसकी खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ है? पानी की, आग की, या रस्सी की? अब परिवहन की बात हुई तो पहिया ही तो आएगा, रस्सी, आग, पानी तो मतलब ही नहीं है। जब परिवहन ही है, दिमाग लगानी बड़ी बात है। हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ तथा काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आया है इसलिए मैंने डाला है। जाट है समुदाय, बिश्नोई है, पंजाबी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बी इज द राइट आंसर। वो बिश्नोई परिवार है, वो जो हरियाणा राजस्थान, मतलब रेगिस्तान, जो रेतीला इलाका, वहां की बात हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। मुझे लगता है 12th क्वेश्चन थे इसमें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अदर सब्जेक्ट में आपको 10 से 15 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों को पहले क्लास करवाऊं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करवाऊं, फिर उसके बाद मतलब सैटरडे संडे फिर एमसीक्यू डालूं, ठीक है, जिससे आपको हर जीके के क्वेश्चन को लेकर के कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो पेपर के अंदर, ठीक भाई। मैं तो हर तरफ से क्वेश्चन ला के गिर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। पढ़ना और इनको रिवीजन करना और इन टेस्टों को लगाना आपका काम भाई। मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ और सब कुछ बता भी सकता हूँ कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है मेरे भाई। मोटिवेट होने का तो मौका दूंगे। नमस्ते।